मैंने अपना हाथ पानी में डाला, नदी मेरे हाथ पर चढ़ गई और पल भर में मेरे सारे घाव ठीक कर दिए। पानी मुझे कभी भी कहीं भी ताकत देता है, क्योंकि मैं आधा इंसान आधा भगवान हूँ। पोसाइडन और एक अमर इंसान से पैदा हुआ हूँ। मैं 18 साल तक इंसानों के बीच रहा, ये जाने बिना कि मैं एक डेमीगॉड हूँ। जब तक कि उस दिन हमारे जिम टीचर हमें एक ग्रीक पौराणिक कथाओं की प्रदर्शनी में नहीं ले गए। पत्थर की पट्टियों पर लिखे पुराने ग्रीक शिलालेख मेरी आंखों के सामने ही अंग्रेजी में बदल गए। जब मैं अभी भी उलझन में था तो मेरी क्लास टीचर ने मुझे अगले कमरे में बुलाया। मैं बस 1 सेकंड के लिए मुड़ा और वह पहले ही 15 फीट ऊंचे मचान पर चढ़ चुकी थी। मचान पर यह कहाँ है? अरे वाह, क्या तुम वहाँ चढ़ सकते हो? उसकी आवाज बदल गई। अगले ही पल वह 3 जोड़ी पंखों वाले एक डरावने जीव में बदल गई। उसने मुझे हवा में उठाया और मुझसे बिजली का बोल्ट सौंपने की मांग की। ठीक समय पर जिम टीचर आ गए। उनके एक चिल्लाने पर वह राक्षस खिड़की तोड़कर भाग गया। उन्होंने मुझे बताया कि वह चीज ग्रीक पौराणिक कथाओं की एक फ्यूरी थी। वह यहाँ इसलिए छिपी हुई थी क्योंकि तीनों लोकों में एक खबर फैल गई थी। ज्यूस का सबसे शक्तिशाली हथियार मास्टर बोल्ट कुछ दिन पहले चोरी हो गया था और मैं मुख्य संदिग्ध था। ज्यूस ने पोसाइडन को चेतावनी दी, 14 दिनों के अंदर बोल्ट वापस करो, वरना वह देवताओं पर युद्ध छेड़ देगा। पृथ्वी उनका युद्ध का मैदान बन जाएगी। जाहिर है मुझे फंसाया जा रहा था, लेकिन मेरे पास अपना नाम साफ करने का कोई मौका नहीं था। जिम टीचर ने मुझे एक पेन दिया और मुझसे तुरंत अपनी माँ के पास घर जाने को कहा। जब उसने सब कुछ सुना तो मेरी माँ ने मुझे सच बताया। फिर उसने मुझे अभयारण्य की ओर भगाया। अचानक एक बैल हमारी कार के सामने से टकरा गया। हम पलट गए। 1 मिनट और सीधे हमारी ओर दौड़ा। मेरा सबसे अच्छा दोस्त अपनी पैंट नीचे खींचने लगा। अरे वाह, तुम्हारे पास गधा है। वो एक सैटायर में बदल गया। कार का दरवाजा लात मारकर खोला और हमें जंगल में ले गया। मेरे पास एक भूत होगा, लेकिन इंसान डेमीगॉड अभयारण्य में प्रवेश नहीं कर सकते। मेरी माँ को ठीक मेरे सामने ले जाया गया। गुस्से में आकर मैंने वह पेन निकाला और वह तलवार बन गया। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद मैंने मिनोटॉर को हरा दिया। फिर मैं बेहोश हो गया। मैं 3 दिन बाद उठा। मैं मंदिर के अंदर था और जिम टीचर, पता चला कि वह एक सेंटर था। उसने सुझाव दिया कि मैं कुछ दिनों तक यहाँ आराम करूं, फिर खुद जूस से मिलकर सब कुछ ठीक करूं। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता था कि नई मुसीबत आ गई।